बाद स्वर के बाद विसर्ग या व्यंजन आने पर स्वर के बाद, बेटा देखिए ध्यान से, स्वर के बाद व्यंजन या उसके बाद विसर्ग आने पर जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या विसर्ग, स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर, इसके बाद विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन, उसे जो है विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे आप, विसर्ग के बाद स्वर या, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे व्यंजन, उसे जो है बेटा विसर्ग संधि कहते हैं। नंबर 3 जो है हमारी, ये है क्या, विसर्ग संधि। जैसे इसमें आपका उदाहरण है मन प्लस रथ, मन विसर्ग प्लस रथ। तो जो ये विसर्ग है बेटा, ये किसकी ध्वनि दे रहे हैं हमें, ओ की, किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ओ की ध्वनि दे रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि मनोरथ, क्या हो गया है, मनोरथ। क्लियर हो गया आपको कि मन विसर्ग प्लस रथ स्वर मनोरथ, यानी कि जो विसर्ग है कई बार क्या होता है, ये ओ की ध्वनि देते हैं हमें, और कई बार क्या होता है की ध्वनि देते हैं, किसकी, अ की। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मन विसर्ग प्लस रथ मनोरथ, यानी कि इसमें जो है किसकी ध्वनि हुई है, यानी कि ओ की। तो विसर्ग संधि के भी बेटा कुछ नियम हैं, जो कि इसमें सबसे पहला नियम है, मैं आपको कराना चाहूंगी कि सबसे पहला यानी कि क्या नियम है, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले यानी कि पूर्व, यानी कि पहले। देखेंगे सभी बच्चे, ये नियम जो है नंबर 1 क्या नियम है इसका, विसर्ग संधि के भी जो है आपके समक्ष नियम है। तो देखेंगे इसमें विसर्ग के पूर्व ये साथ साथ आप जो है बताते रहिए, विसर्ग के जो है पूर्व यदि ए और बाद में जो ए और बाद में, विसर्ग के पूर्व ए और बाद में भी ए अथवा बाद में भी ए अथवा देखिएगा, विसर्ग के पूर्व ए और बाद में भी ए अथवा किसी व्यंजन वर्ग का, किसी व्यंजन वर्ग का, किसी व्यंजन वर्ग का, देखते जाइएगा, ए अथवा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण पर वर्ण या वर्ण या ये
रही हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, फिर मैं बता देती हूँ आपको। मन प्लस बल क्या हो गया? मनोबल। क्या कहा इसमें? विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले ए और बाद में ने, बाद में भी ए, यानी कि ने और की स्वर आया ना इसमें, ब, यानी कि इसमें भी जो है किसका स्वर आया बेटा? ए का स्वर। इन दोनों में जो है किसका स्वर आया है? ए का। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यानी कि विसर्ग से पूर्व, पूर्व में पहले और बाद में भी ए अथवा किसी भी व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये ले लेते हैं तो विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा? ओ में। तो यहाँ पर क्या हो गया? यानी कि पहले भी हमारा ए आया है और बाद में भी ए आया है विसर्ग के बाद, तो हमारा जो है विसर्ग किसमें बदल गया? ओ में बदल गया है। ओ में परिवर्तित हो गया है। किसमें परिवर्तित हो गया है? यानी कि ओ में बराबर ओ में जो है ये परिवर्तित हो गया है। क्लियर? देखो बेटा, फिर देखिएगा, विसर्ग के पूर्व में पहले ए और बाद में भी ए। जैसे मैंने यहाँ कहा मन, न किसकी ध्वनि देता है? ए की ध्वनि, ए का स्वर है ना। बल, ब किसकी स्वर है? यानी कि ए का। तो ए के बाद ए आने पर क्या बन जाता है हमारा? ओ। तो यहाँ पर क्या हो गया? मनोबल। क्लियर? नेक्स्ट उदाहरण जैसे मैं आपको बताती हूँ इसमें, जैसे बेटा इसमें है आपका ये अनुस्वार, ठीक है? ए प्लस या 3, 4, 5 वर्ड, ठीक है? या फिर या ये रे ले व, या तो या हो, या फिर या रे ले वे, ठीक है? इसमें क्या बन जाएगा? जैसे सिर विसर्ग धार्ये, धार्ये। तो क्या बन गया हमारा? शिरो धार्ये वर शिरो, शिरो धार्ये। क्लियर हो गया है आपको? यानी कि यहाँ पर क्या है? अ, और यहाँ पर ध, यानी कि आ, ठीक है? तो ये क्या बन गया? शिरो धार्ये। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे मन प्लस, ये तो हो गया है मन प्लस वेग, मन विसर्ग प्लस वेग, तो क्या हो गया बेटा? मनोवेग। क्या बन गया? मनोवेग। नेक्स्ट, मन प्लस मालिन्य, मन विसर्ग प्लस मालिन्य, मालिन्य बराबर क्या हो गया हमारा? मनोमालिन्य, मनोमालिन्य। तो ये है हमारी कौन सी? विसर्ग संधि का पहला नियम। विसर्ग संधि का कौन सा नियम है बेटा? ये पहला नियम, ठीक है? ये सभी बच्चे जो है नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग वर्ण। वर्ण या ये रेले व ये रेले व में से कोई वर्ण है, में से कोई वर्ण है, में से कोई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, पता है आपको? किसी विसर्ग का रे हो जाता है, वो तो जो विसर्ग होता है हमारा, उसका क्या बन जाता है? रे। विसर्ग रे बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण है इसमें नी विसर्ग प्लस बल, तो विसर्ग क्या बन गया हमारा? विसर्ग का क्या बन गया बेटा? रे बन गया। बताया ना, यहाँ पर रे बन जाएगा, यानी कि क्या हो गया हमारा? निर्बल। नेक्स्ट, इसका उदाहरण है आपका एक, यानी कि विसर्ग प्लस जन, क्या हो गया हमारा? यानी कि दुर्जन। दुर्जन। नेक्स्ट, आशी प्लस बाद, आशी प्लस बाद, समझ गए होंगे सभी? आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या बन गया हमारा? आशीर्वाद। नेक्स्ट, दू विसर्ग वियोग, बराबर, पता है क्या बन गया है? दुरुपयोग। दुरुपयोग
कौन सा नियम बेटा? ये सेकंड नियम आपका। करिए फिर जो है मैं विसर्ग संधि के बाद आपका होगा कौन सा? थर्ड नियम। विसर्ग संधि के बाद कौन सा है? यानी कि विसर्ग का थर्ड नियम। अभी कौन सा कराया मैंने आपको? कौन से कितने नियम कराए मैंने आपको? यानी कि 2 नियम। विसर्ग संधि के 2 नियम मैंने कराए हैं। ये आप अच्छी तरह लर्न करेंगी और अपनी कॉपी पर